हालेलुया। सो अभी सब तैयार है परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? आमीन। नहीं है लग रहा है कोई। क्या सब लोग तैयार है? ठीक है। सो बहुत खुशी की बात है, और एक बार आज 25वां दिन हो गया है जुलाई महीने का, और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, योना 15 में ही है, और हमने आधा आधा शायद आज खत्म होगा शायद। ठीक है, तो अभी वचन में जाने के पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि आज का भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की सहायता, मदद मांगेंगे, ताकि हम अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को सीख सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आज जो भी हम वचन सीखने वाले, आप मदद करें ताकि वचन से हम सीख सके और उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को परमेश्वर आपकी आत्मा से भरे, आपके वचनों को उनके जीवन में परमेश्वर वचनों के द्वारा आप बात करें परमेश्वर, ताकि सब जन समझ सके और आपके और करीब आ सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। परमेश्वर आगे के समय को आपके सामर्थ्य हाथों पर हम सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, तो हम अपने बाइबल को खोलकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पिछले हफ्तों में हमने जॉन चैप्टर 15 में से, योना के 15 अध्याय में से हमने 3 वचन सुना, 3 प्रीचिंग सुना हमने। सो पहला क्या था, किसको याद है? क्या था? बी फ्रूटफुल। हम क्या बने? फलदायक बने। बहुत सारे जन लिखे और तो भी आंख खोल के ऐसे देख रहे। सेकेंड क्या था हमने सीखा? परमेश्वर के वचन से, क्लेंस्ड बाय द वर्ड। परमेश्वर के वचन से, वो वचन याद है किसी को? जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के वचन से हम शुद्ध होते हैं, और तीसरा हमने क्या सीखा? झाड़ भी हम लेकर आए थे, याद है? क्या है? अबाइड इन क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह पर कैसे रहना है? बने रहना है, बने रहना। और आपने बहुत सारे अच्छे तरह से आंसर दिया था, याद है कि हमें कैसे रहना है? प्रार्थना करके, वचन सुन के, बाइबल पढ़ के, उसके अनुसार चल के, मेमोराइज करके, बहुत कुछ है, राइट? सो बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये साधारण नहीं है। हम में से कितने जन चाहते हैं कि हम क्या करें? जीवन भर आनंदित रहे। कोई है ऐसा? आनंदित, फुल खुश, हमेशा हैप्पी रहने का कोई है? नहीं, स्वर्ग की बात नहीं करो, इस धरती पर कितने जन चाहते हैं कि हम हैप्पी रहे? थोड़े मुंह से बोल सकते कोई? आमीन आमीन। सिर्फ थोड़े 1 2 3 जन, और बाकी लोग नहीं है। ठीक है, परमेश्वर तुमको उसके हिसाब से जवाब भी दे। दुनिया में कैसे है, लोग क्या करते हैं? आनंद, ओवरऑल जो भी कमाते हैं, एट द बॉटम लाइन क्या चाहिए उनको? उनको आनंद और शांति। बहुत सारे जन स्टेटस रखते हैं कि हम पैसा कमाए। पैसा पैसा, दुनिया में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? दुनिया में ऐसे बिलियनियर्स लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ है, पर वो क्या है? उदास है। देयर आर मेनी बिलीवर्स हु हैव, बिलियनियर्स हु हैव एवरीथिंग बट दे आर स्टिल सैड। क्या? तो भी वो क्या है? उदास है। और दुनिया में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, पर वो क्या है? आनंदित है। क्या है? सो आज जो हम सीखने वाले हैं उसके बारे में है सीक्रेट टू बी जॉयफुल। एक ऐसा राज, क्या होने के लिए? आनंदित होने के लिए। आनंदित होने का राज। सो मैं राज क्यों बोल रहा हूँ? सीक्रेट। मैं सीक्रेट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया को पता नहीं है। अगर आप नॉन बिलीवर हो, अगर ये अभी रास्ते में किसी को पूछोगे, सो वो लोग भी कुछ कुछ आपको सोल्यूशन देंगे। बोलेगा, बेवड़ा को जाके पूछेगा, बोलेगा दारू पिएगा तो आनंद मिलता है।
किसी दूसरे को जाके बोलेगा तो बोलेगा मुझको गेम खेलेगा, ये देखो खेल रहे हैं ना बाहर, मुझको इसमें क्या मिलता है, आनंद। कोई लड़की को पूछेगा तो बोलेगा नहीं मेरे को मेकअप सेट लेके दो, मेरे को इसमें क्या होता है, आनंद मिल। वो आनंद नहीं है, ठीक है। मैं आनंद जो आज बोल रहा हूं, आनंद जो होता है उसको इंग्लिश में जॉय बोलते हैं, और खुशी को क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस। सो जॉय और हैप्पीनेस क्या है, दो अलग अलग चीज है, ठीक है, समझ रहे हो। जॉय और हैप्पीनेस दो अलग अलग चीज है। हैप्पीनेस कैसे होता है, अगर एक आइसक्रीम में आकर लेकर दे दिया तुम क्या हैप्पी हो जाओगे, और वो खाने के आधे घंटे के बाद वो हैप्पीनेस गायब, क्योंकि वो भी गायब, हैप्पीनेस भी। पर जॉय जो होता है, आनंद जो होता है, वो हमारे अंदर, हमारे क्या होता है, इंटरनल है, ठीक है। हम उसके बारे में आज देखेंगे, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में क्या करता है, खुशियां और आनंद, जैसे सिस्टर ने वर्शिप में बहुतायत से क्या करता है, आनंद देता है, ठीक है। तो आज मैंने देखा, चलो वो 3 जन के लिए जिन्होंने हाथ उठाया और जोर से बोला कि मुझे आनंद होना है, सो 3 जन के लिए ये प्रीचिंग है। बाकी जिसको आनंद नहीं होना है ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम सभी को क्या करना है, आनंद होना है। शायद तुमने बोला नहीं, तो ये सीक्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लोगों को पता नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हो और बाइबल नहीं पढ़े हो तो भी आपको पता नहीं है, तो इसीलिए इसको मैंने टाइटल दिया है, राज है, सीक्रेट टू बी जॉयफुल। जॉन चैप्टर 15 में बहुत सारे अद्भुत बातें हैं सीखने के लिए। तो आज का वचन जब आप ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा लाइफ टाइम क्या होगे, तुम आनंदित रहोगे। अगर घर में कंजी भी है, पानी और चावल भी है, तुम क्या होगे, हैप्पी, जॉयफुल रहेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे घर पे इतना बड़ा चिकन मीट वगैरह सब रहेगा तो भी क्या हो सकते हैं, तुम उदास हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दुनिया का चीज कभी क्या नहीं करता है, पैसा और दुनिया का चीज क्या नहीं देता है, जॉय नहीं देता है। वो सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, प्लेजर थोड़े टाइम के लिए। आज हम कुछ वचनों को सीखेंगे। हम कौन से वचन में अभी, 9 से, ठीक है, 9 से। सो यहाँ पर हम देखते हैं, शायद मैंने इसके पहले बोला कि नहीं, मेरे को याद नहीं। जॉन चैप्टर 15 में टोटल 27 वर्सेस है, और ये टोटल 27 वर्स भी क्या करते हैं, यीशु मसीह ने क्या है इस संसार में जब थे, वर्बली अपने मुंह से क्या किया है, कहा है। जॉन चैप्टर, पूरे जॉन के 21 बुक्स में, चैप्टर्स में, ये एक है जिसमें A to Z, फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड, जॉन चैप्टर 15 यीशु मसीह ने वर्बली कहा। अगर आपके पास दूसरा कोई बाइबल है, रेड लेटर, सो उसमें रेड लेटर में तुमको लिखा होगा। सो इसमें यीशु मसीह कहते हैं, एज द फादर hath loved me, so have I loved you, continue ye in my love। ठीक है, आज हम 4 वचनों पर पढ़ाई करेंगे। सो कोई हिंदी में चारों वचन पढ़ सकते हैं, 9, 10, 11 और 12। ओके ओके ओके, आमेन। सो 4 वचन में हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल लिखा है, एज द फादर हैथ लव्ड मी सो हैव आई लव्ड यू। यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, मैंने भी वैसे तुम लोगों को क्या किया है, प्रेम किया है, और तुम मेरे प्रेम में क्या करो, बने रहो। अगर आप विश्वासी नहीं हो तो ये आपको कंफ्यूज हो। यीशु मसीह बोल रहे पिता ने मुझसे प्यार किया है और मैं वैसे, तो मतलब यीशु मसीह के भी डैडी है क्या? बाइबल में देखते हैं, बाइबल में कितने परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है, और उनका अस्तित्व कैसा है? 3 है। 1 गॉड इन 3 पर्सन, एक परमेश्वर, पर उनका प्रकट करने का तरीका क्या है? 3 अलग अलग, इसमें पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों क्या है, एक है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, मेरे को भी पूरा समझ में नहीं आता है, और दुनिया में किसी को भी ये बात पूरा समझ में नहीं आएगा। लाइफ टाइम में कोई किसी को समझ में भी नहीं आएगा, कोई दूसरों को समझा भी नहीं सकेगा, पर ये बात है कि हम इसे विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, For there is one that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. पहला यूहन्ना 5:7 में लिखा है कि पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो है, तीनों क्या है, एक है। ये एक ही परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हम आराधना करते हैं। सो यीशु मसीह कह रहे, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और तुम क्या करो, प्रेम में बने रहो। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में लिखा है कंटिन्यू ये इन माई लव, मेरे प्रेम में क्या करो, तुम बने रहो। बहुत सारे जन क्रिश्चियन कैसे पता है, हर दिन बने नहीं रहते, सिर्फ संडे जब आते हैं तब यीशु मसीह आई लव यू, यीशु मसीह वी वर्शिप यू, और बाकी दिन क्या करते हैं, दुनिया में जीते। कुमार ब्रदर बहुत अच्छे बोलते हैं, क्या होते हैं, त्योहार वाले क्रिश्चियन, त्योहार वाले मसीह होते हैं। जो क्रिसमस हो गया, चलो नया कपड़ा दिखाने के लिए आ जाते, खाने के लिए आ जाते। आप वैसे नहीं हो, आप अभी भी हो, आप क्रिसमस नहीं है तो भी आप ऐसे हो। पर बहुत सारे जन हैं जो अभी लॉकडाउन है, अभी घर पे बैठे हैं, यही लॉकडाउन क्रिसमस में भी रहेगा, तभी सब लोग आएंगे खाना और सब कपड़ा दिखाने के लिए, तभी स्पेशल सिंग गाने के लिए सब लोग आएंगे तभी। ये सब क्या है, बहुत मतलबी और सबसे गंदे क्रिश्चियन, जो क्या है, नामधारी क्रिश्चियन है। ठीक है, यीशु मसीह कहते हैं तुम ऐसे मत बनो, क्या करो, कंटिन्यू ये इन माय लव, मेरे प्यार में क्या करो, बने रहो। सिर्फ संडे नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हफ्ते के पूरे दिन के पूरे समय हमें क्या करना है, परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार में क्या करना है, बने रहना है। यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक है, सो हमें क्या करना है, जैसे पिता ने यीशु मसीह को प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमें वैसे ही प्रेम किया है, और यीशु मसीह कहते हैं हम भी क्या करें, वैसे ही प्रेम में क्या करें, बने रहे। कैसे बने रहना चाहिए, लास्ट हफ्ते तुम लोग ने वो अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया, कैसे अबाइड करना है, जो तुमने सुना, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पढ़कर, ध्यान करके, चल के, कलीसिया में आके, परमेश्वर का जो भी आज्ञा है वो देखेंगे। नेक्स्ट वर्स क्या लिखा है, हम कैसे परमेश्वर के आज्ञा प्रेम में बने रह सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, हम कैसे परमेश्वर के प्यार में बने रह सकते हैं, यीशु मसीह खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ ये कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानते हो, ये शैल अबाइड इन माई लव, तुम क्या करोगे, मेरे प्रेम में बने रहेंगे। सो यीशु मसीह 9वें वचन में क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, मेरे प्रेम में क्या करो, बने रहो। मैं भी सो जाऊंगा, सही में सो जाऊंगा। सब जन ऊपर देखे, जिसको ऊपर देखे और जवाब दे, नहीं तो पीछे जाके बैठे मेरे को जहां पर मैं नहीं देख सकता हूँ, नहीं तो आप भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगा। ठीक है, पर मैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, जैसे मैं, पिता मुझसे प्यार करते हैं, तुम क्या करो, मुझसे क्या करो, मैं नहीं बोलूंगा, अभी आधा प्रचार तुम करोगे, आधा प्रचार मैं करूंगा। क्या करोगे, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, क्या करो मेरे साथ, क्या करो, मेरे बने रहो मेरे प्रेम में। और प्रेम में कैसे बने रहना है, हम 10वें वचन में देखते हैं कैसे, आज्ञाओं को मानकर। सो सबसे बड़ा आज्ञा क्या है पता है हमें, मत्ती 22 में लिखा है 35 के बाद से, सबसे बड़ा आज्ञा है कि तुम क्या करो, कि तुम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से क्या करे, प्रेम करे। सो जब तुम ये पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से तुम यीशु मसीह को प्रेम करोगे, सो तुम क्या करोगे, यीशु मसीह के प्रेम में तुम क्या करोगे,
बने रहेंगे। सो आज्ञा का पालन, ओबे करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जन क्या करते हैं, लिप सर्विस, ओ गॉड आई लव यू, ओ गॉड आई लव यू, ओ ठीक है। बहुत सारे जन है प्रार्थना आधा घंटा ऐसा 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 प्रार्थना करते हैं, पर उनका चाल चलन कैसा होता है। सो हमें ऐसे नहीं होना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम्हें मेरे प्रेम में बना रहना है तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुम्हें मेरे आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। और सबसे बड़ा पहला आज्ञा क्या है कि परमेश्वर को हम क्या करें। आपको पता है ना मत्ती किधर लिखा है, मत्ती के पहला 22वां अध्याय में लिखा है कि सबसे फर्स्ट एंड द ग्रेट कमांड क्या है कि यीशु मसीह को पूरे मन से क्या करना है, हमें प्रेम करना है। उसके बाद लिखा है इवन एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन हिज लव। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पिता का क्या किया, आज्ञा मानकर प्रेम में बने थे। सो हमें यीशु मसीह के प्रेम में बना रहना है तो क्या करना है, आज्ञाओं का पालन करना है। सो फर्स्ट थिंग क्या है, हमें फर्स्ट वचन में हमने सीखा कि हमें क्या करना है, प्रेम करना है। डाउट आ रहा है, क्या करना है, हमें प्रेम में बने रहना है, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है। यीशु मसीह ने क्या किया, ये कमांड किया है, कंटिन्यू ये इन माय लव। हम कैसे हो सकते हैं, आज्ञाओं को पालन करके हम यीशु मसीह के प्रेम में बने। तो पहला आज्ञा कौन सा है, पूरे मन तन शक्ति से क्या करे, परमेश्वर यीशु मसीह से क्या करे, प्रेम करे। 11 वचन में आज का हमारा मेन ये है जो सीक्रेट है, ठीक है। These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you and that your joy might be full। हिंदी में पढ़े 11 वचन और एक बार। हाँ, मैंने ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ पता है तुम्हें। यीशु मसीह बोल रहे, एक्सप्लेन भी कर रहे कि मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ, आगे के जो पहले 2 वचन है मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि क्या हो, मेरा आनंद तुम में क्या करे, बने रहे। और उसके बाद क्या है, ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो सके, पूरा परिपूर्ण हो सके। हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ जो है, यीशु मसीह के जो हम बच्चे हैं, यीशु मसीह को हम जब उद्धार पाते हैं, हमारा लाइफ क्या हो जाता है, और भी अच्छा हो जाता है। हाँ, अगर हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले गए तो। नहीं तो सोचते रहे यार कितना रिस्ट्रिक्शन है यार, मूवी देख नहीं सकते, बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं देख सकते, मूवी थिएटर में नहीं जा सकते, छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आधा आधा नहीं दिखा सकते, लिपस्टिक भी सही से चर्च में नहीं डाल के जा सकते। अगर दुनिया के तरह है तो तुमको क्या लगेगा, तुमको फिर तुम क्रिश्चियन होकर भी तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा, मिजरेबल, खराब। अगर तुम यीशु मसीह को पहला स्थान देकर परमेश्वर को प्रेम करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, सो तुम सही तरीके से जियोगे और तुम्हारा जॉय कैसा होगा, अच्छे तरह से होगा। ठीक है, हमारा जॉय कैसे होगा, अच्छे तरह से होगा। ठीक है, कोई हिलना मत, स्टैचू। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा जॉय क्या, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यीशु मसीह बता रहे कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम क्रिश्चियन होने के बाद तुम क्या नहीं, तुम्हारा लाइफ को मिजरेबल, जेल कैदी नहीं बनाना है, पर हमें क्या होना है, जॉयफुल रहना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम क्या करो, प्रेम में बने रहो। और प्रेम में बने रहना है तो तुम्हें क्या करो, मेरे आज्ञाओं को पालन करो। आज्ञाओं को पालन जब करोगे सो क्या होगा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का क्या होगा, आनंद होगा, जो तुम्हारा आनंद क्या होगा, परिपूर्ण। सो जब यीशु मसीह का आनंद हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन क्या होता है, हमेशा आनंदित रहेगा। आमेन।
ना बंगला की ज़रूरत है। परमेश्वर ने वादा किया है कि हमारी सारी ज़रूरतें को पूरा करेंगे। और बाइबल में हमें देखे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारे पास 100 कपड़ा भी रहेगा ना, कोई कोई होता है राइट, मेरे पास कपड़ा ही नहीं, 100 कपड़ा होने के बावजूद। ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। पर जो कोई रहता है कि कुछ में सेटिस्फाई होता है, उसमें परमेश्वर का आनंद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होगा। आमेन। परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, तुम मेरे प्यार में बने रहो। मेरे प्यार में बने रहने कैसे बने रहोगे, जब तुम आज्ञाओं को पालन करोगे। पहला स्थान किसको देना है, परमेश्वर। जब तुम हर एक चीजों में तुम परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करोगे, पहला स्थान दोगे, तुम्हारा सारी चीज क्या होगा, स्मूथ होगा। आमेन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है, क्या लिखा है, इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट दाई पाथ्स। तुम हर एक समय परमेश्वर को क्या करो, पहला स्थान दो। बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर को खोजो तो सारे चीज क्या होगा, तुमको मिलेगा। जब तुम परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, किसी ने तो ऐसे ही बोला, इफ यू पुट गॉड फर्स्ट यू विल नेवर बी लास्ट। अगर जब तुम यीशु मसीह को तुम पहला स्थान दोगे, तुम कभी भी तुम्हारा लाइफ में क्या नहीं होगे। हमें क्या करना है, पहला चीज आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम प्रेम में बने रहे। हमें हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे करियर में, पढ़ाई में, हमारे काम में, सुबह उठते ही पहला दिन, हमारा हर एक डिसीजन में, हमारे शादी में, मैरिज में, हर एक दुख तकलीफ कर्ज, हर एक स्थिति में क्या करना है, हमें परमेश्वर को क्या करना है, पहला स्थान देना है। ये टेस्टिमनी भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पिछले हफ्ते हम जा रहे थे एक वीडियो शूट के लिए, मैं और ब्रदर कुमार, और वहाँ पर क्या हो गया, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि हमने मास्क नहीं पहना था और मैं चला रहा था गाड़ी। उन्होंने रोका, बोला कि फाइन दो, फिर उसके बाद हम छोड़ेंगे, और गाली देने लग गए। उसमें से एक औरत जो पुलिस थी, और हम लोग ने समझ में नहीं क्या हो रहा है। मैं निकला, फिर मैंने मास्क पहना और मैं तुरंत क्या किया, सोचो क्या किया रहना चाहिए, हाँ, जाने नहीं, सॉरी नहीं, ये देखो कोई तो देखो देखो वो देखो नहीं आई हो, उन्होंने बोल रहे। मैंने यही किया जो उन्होंने बोला। मैंने क्या किया, तुरंत बाहर गया। पहले मैंने दिल में क्या किया, प्रे करने लगा। प्रे करते करते मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मेरे को पता नहीं था, हम गाड़ी चला रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने क्या किया, ट्राई किया कि क्योंकि मैं किसको फ़ोन करूँगा तो कोई आएगा भी नहीं वैसे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये सब दुनिया को बाद में करते, पहले हमारे पिता को कॉल करते हैं। हमारे पिता हमेशा क्या करते हैं, जवाब दे देते हैं। गॉड को सही में मैं दिल में प्रे किया। उन्होंने बोला कि 200 रुपया दे, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा फोटो खींच लिया है, ऑनलाइन तुमको 1000 रुपया भरना पड़ेगा। मैं प्रे किया, मेरे पास पैसा था, पर मैं बोला नहीं देना है। मैंने उनको बोला कि नहीं देना है ऐसे। तो फिर ब्रदर कुमार बोले कि मैं दूँ क्या, मैं बोला नहीं तुम भी मत दो। मैंने जब प्रे किया, गॉड ने मेरे को मतलब वो करेज दिया कि बाद में जो होगा हम क्या करेंगे, देखेंगे। 1000 रुपया है ना, पर ये फालतू लोगों को, ये लोग इतना गाली दे रहे हैं और इन लोगों को क्या नहीं करेगा, नहीं देना है। तो गॉड ने क्या किया, मैंने जब प्रे किया, गॉड ने वो करेज दिया और हम क्या किए, तो उन्होंने बोला चलो नहीं देना है तो तुम 1000 रुपये बाद में भर दो, चलो निकल जाओ। तो हम लोग भी क्या किए, आ गए, और फाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा 200 रुपया क्या हो गया, बच गया। गॉड ने क्या कर दिया। जब हम पहला स्थान देते, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर एक स्थिति में गॉड को तुम क्या करो, परख कर देख लो। मैंने अपने लाइफ में परख कर देखा, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंटली क्या कर सकता हूँ, इन बातों को मैं बता सकता हूँ। मेरी नानी बोलती है, हाँ तुम बताया, दे दिया रहेगा 200 रुपया, तुम बताने के लिए शर्मा रहे, इसके लिए तुमने अभी सुन लिया ना। ठीक है, तो ऐसा है, जब यीशु मसीह को तुम पहला स्थान दो, तुमको लगता रहेगा ये छोटा सिचुएशन है, तुमको लगता रहेगा ये छोटा सिचुएशन है, ये छोटा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपया तुम्हारा घूम जाने दो घर पे, तुम क्या करो, प्रे करो। जस्ट मैं सही में बोल रहा हूँ, छोटे चीजों में क्या करो, तुम फेथफुल रहो, गॉड को सीख करो, तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब परमेश्वर में बने रहोगे तो क्या होता है, परमेश्वर का आनंद, ठीक है, तुम्हारा आनंद क्या है, कच्चा है, खराब है।
पर जब परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीवन में रहेगा तो क्या है, वही सच्ची आनंद है। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में रहता है वही एब्सोल्यूट लव है। परमेश्वर का जो पीस, उसके वही वचन में 14 वर्स 27 में, एक चैप्टर पहले क्या लिखा है, पीस आई विल लीव विथ यू, माई पीस आई विल गिव अनटू यू। यीशु मसीह कहते मेरा शांति मैं क्या दूंगा। दुनिया का शांति क्या है, पीस पीस कर देगा, नाम का पीस है, बाकी क्या कर देगा, पीस पीस कर देगा थोड़े देर के बाद। पर यीशु मसीह का पीस क्या रहेगा, वही बिखरे हुए पीसेस को क्या करेंगे, जोड़ने वाला पीस परमेश्वर का शांति है। आमीन। और वैसे ही परमेश्वर का आनंद जब हमारे जीवन में आता है, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत, पता है एक गाना भी है, इंग्लिश में भी एक गाना है, आई एम ट्रेडिंग माई सॉरोज, आई एम ट्रेडिंग माई शेम, आई एम लेइंग देम डाउन फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड। तो क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो बने रहेगी, नहीं तो क्या नहीं होगा, तुम वो डाली के जैसे हो जो सूख जाएगा, काट कर आग में डाला जाएगा। पर जब तुम बने रहोगे क्या होगा, तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, आज्ञा के पालन करने के द्वारा, सो परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीवन में क्या होगा, हमेशा रहेगा। आमीन। आगे हम कुछ वचनों को पढ़कर हम फिनिश करेंगे, ठीक है। मैंने ये भी है, मैं तुमको बताता हूँ। तो जॉय और हैप्पीनेस का क्या था, मैंने बोला था, राइट। जॉय जो होता है वो क्या है, टेम्पररी। जॉय जो होता है परमानेंट है, हैप्पीनेस क्या होता है, टेम्पररी होता है। और जॉय जो होता है वो क्या है, इंटरनल, अंदर से आता है। क्या होता है, अंदर से आता है। और हैप्पीनेस जो है एक्सटर्नल, अगर हमें नया कपड़ा मिला, नया गाड़ी मिला, नया मोबाइल मिला, वो एक्सटर्नल स्थिति के डिपेंड होता है वो हैप्पीनेस। और जॉय जो होता है वो किससे मिलता है, यीशु मसीह से मिलता है। और हैप्पीनेस जो होता है, हैप्पीनेस कोई भी दे सकता है, दुकान वाला भी दे सकता है। डायरी मिल्क दे देगा तो हैप्पीनेस हो जाएगा ना, पर तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये जो है इम्पोर्टेंट है। और आगे हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। वचन 12 हम पढ़ेंगे। दिस इज माई कमांडमेंट दैट ये लव वन अनदर एज आई लव्ड यू। कोई पढ़े हिंदी में। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, सो यीशु मसीह और एक आज्ञा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले तुम्हें क्या करना है, किसको प्रेम करना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। और दूसरा किसको करना है, दूसरा तुम्हारे पड़ोसियों को। जो मैथ्यू 22 में भी सेम यही लिखा है, वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह वापस क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं हम पर। क्या, पहले किसे, परमेश्वर को, दूसरा हमें किससे क्या करना है। जब हम इंसान पहले परमेश्वर को और दूसरे हम पड़ोसी को प्रेम करेंगे, हमारा लाइफ क्या होगा, ऑटोमेटिकली जॉयफुल होगा। हमारे जीवन में क्या नहीं होगा, वो कड़वाहट नहीं होगा। क्या यार, वो अपना कचरा इधर क्यों फेंकती है, ऊपर से क्यों इधर ये। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम मसीह वाला प्रेम रखेंगे, मसीह वाला क्या होगा, मसीह वाला मतलब कि दुनिया क्या है, खराब है, दुनिया दुष्ट है, हम जानते हैं, राइट। तो दुनिया दुष्ट है तो क्या तुमको अच्छा फल दे सकता है, जो गंदा झाड़ है वो गंदा वृक्ष देगा। दुनिया दुष्ट है, सो तुम उनसे क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो हमें क्या नहीं होना है, वो हेटरेड, वो ग्रज, हमें उनके दुनिया वाले के विरुद्ध रखना ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हमें प्रेम करना है। नेबर करके लिखा है, नेबर मतलब जो हमारा पड़ोसी। अभी तुम मेरे नेबर हो, बाद में क्या हो जाएगा, तुम्हारा फैमिली मेंबर तुम्हारा नेबर, हस्बैंड एंड वाइफ क्या होगा नेबर, तुम्हारा पड़ोसी नेबर, स्कूल में जाओगे तुम्हारे क्लासमेट्स नेबर। सो हमें क्या करना है, इन सारे लोग, नेबर मतलब सिर्फ पड़ोसी ही नहीं है, उन लोग से, वो अगर तुम्हारे नेबर ही नहीं है तो भार्गव में तो एकड़ में तो कोई नहीं, तो तुम प्रेम नहीं करोगे। ऐसे नेबर मतलब क्या है, पड़ोसी जो तुम्हारे बाजू में है, जहाँ पर तुम जाते हो तुम्हारे बाजू में।
सो हमें पड़ोसी से क्या करना है? क्या करना है? प्रेम करना है। तो जब तुम प्रेम करोगे, क्या करते हो तुम? परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हो, और आज्ञा का पालन करने से क्या होगा? तुम परमेश्वर के प्रेम में क्या होगे? बने रहोगे। मेरे साथ खोलिए फिलिपियन की पुस्तक, फिलिपियन की पुस्तक। बहुत दिन हो गया ना कि तुम सिर्फ सुन ही रहे हो, बाइबल पलट ही नहीं रहे हो। फिलिपियन चैप्टर 2, पता नहीं, देखते। टू वर्स 3। कोई हिंदी में जोर से पढ़े, सब लोगों के लिए, कोई भी पढ़ सकता है, तमिल भी ओके। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each other esteem other better than themselves. कोई हिंदी में पढ़े? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, और एक बार पढ़े। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या नहीं करो? सेल्फिश या स्ट्रीफ या गलत इच्छाओं से तुम क्या मत करो, ये कुछ भी मत करो, पर धीमता से, विथ लोलीनेस क्या करो? एक दूसरे को क्या करो? अपने से अच्छा समझो। जब ये हम लाइफ में, ठीक है, मेरे लिए भी अप्लीकेबल जितना है उतना ही तुम्हारे लिए भी है, और उतना ही सभी के लिए। जब हम ये सत्य को हमारे जीवन में समझेंगे ना, तो हमारे जीवन का प्राइड, हमारे जीवन का ग्रज मतलब वो कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे? हमें एक दूसरे को क्या करना है? हमसे अच्छा। कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या स्पेशल टैलेंट है, ठीक है। अगर कोई मेडिकल फील्ड में हमको, मेरे से नॉलेज ज़्यादा आपको है, पर वही तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? घमंड हो सकता है। हो सकता है, क्या होता है? चेक करो, अपना स्टेथोस्कोप रहता है ना डॉक्टर का, दिल में रख के टेस्ट करो, तुमको पता चलेगा कि कितना घमंड है। सब लोग जिसमें अच्छे हैं, तुम क्या होते हैं? कोई तो बोलते हैं कि घमंड नहीं है, ठीक है, तो सबके अंदर है। पर जब हम इन बातों को हमारे लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, कोई क्या हो जाता है, उम्र ही क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है कि हमारा क्या हो जाता है कि हम इतने बड़े हो गए कि हम गलत बोल ही नहीं सकते। हम छोटे से क्या सीखे, ऐसे हो जाता है। ये भी क्या है? एक घमंड है। और हमें रिस्पेक्ट करना तो जरूरी है, पर बाइबल ये कहता है कि तुम गरीब और अनएजुकेटेड या जो सबसे नीचे है उससे भी क्या करो? इक्वल इज्जत दो। ये क्रिश्चियनिटी सिखाता है, ये मसीह सिखाता है, ये बाइबल सिखाता है कि हम एक सेम समान प्रेम करें, और उनको इक्वल नहीं पर इक्वल से ज्यादा, हमसे ज्यादा। जब हम हमसे ज्यादा उनको क्या करेंगे? मानेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हारे अंदर वो ये आएगा भी नहीं। आता है ना कभी कभी शैतान, कभी कभी तुमको विजिबली नहीं दिखता है, पर इनविजिबली क्या हो जाता है? तुम्हारा कॉलर उठ जाता है जब पगार आ जाता है, जो काम पे जाते हैं, राइट। मैं ही तो काम कर रही हूँ, मैं 1 महीना में घर पे बैठेगी तो क्या हो जाएगा? हो जाता है ना। कितने भी बड़े बड़े लोग होने दो, क्या हो जाता है? शैतान है। सही में हंसी आ रहा है, राइट, क्योंकि सच्चाई जब निकल रही है, लोग मैच करके देख पा रहे खुद के जीवन में। तुमसे ज्यादा क्या करो? दूसरों को अच्छा समझो, ऊंचा समझो, अच्छा समझो। अगर नहीं है तो भी क्या करो? समझो। सो तुम क्या होगा? तुम्हारे अंदर का जो पिन है, हवा निकल के तुम लो हो जाएंगे। वो तुम्हारे अच्छे के लिए, वो तुम्हारे अच्छे के लिए, ये जो है तुम्हारे अच्छे के लिए। वो दूसरे को घमंड तो हो सकता है, शायद उसने, अरे यार ब्रदर तुम सही में बहुत अच्छे हो, वो घमंड में हो रहा है तो वो तो उसका प्रॉब्लम है। मैं बाइबल को बिलीव कर रहा हूँ, ब्रदर तुमने अच्छा गाया, इवन दो उसने अच्छा नहीं गाया, ब्रदर तुमने अच्छा गाया,
जस्ट मैं बता रहा हूँ, जब हम ये बातों को अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में, क्या होगा, हमारे लाइफ में क्या है अच्छा है, हमारे जीवन में क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को क्या करें, प्रेम करें, एक दूसरे को हमसे क्या करें, ऊंचा समझे। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमें परमेश्वर के प्रेम में क्या करना है, कैसे बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। क्या क्या आज्ञा है? सबसे पहला आज्ञा, परमेश्वर को क्या करे, प्रेम करे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। फर्स्ट क्या है, जीसस क्राइस्ट। सेकंड क्या है, दूसरे को लव वन अनदर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरे चीज, ठीक है। सो जब तुम क्या करेगी, ये सारे आज्ञाओं को पालन करेंगे, ये और पिछले हफ्ते जो हमने सुना था अबाइड होने के लिए जो भी आज्ञा, ये सब करने से क्या होता है, बेनिफिट क्या है, आज का हमारा टॉपिक कि हाँ प्रभु का आनंद हमारे जीवन में क्या रहेगा, बना रहेगा, हम हैप्पी रहेंगे। हमारे पास सब कुछ नहीं है जो दूसरे के पास है, चलेगा, पर क्या हम रहेंगे, हम सेटिस्फाइड। और हम क्या होंगे, छोटे घर में पानी टिप टिप वाले घर में भी हम क्या करेंगे, बकेट भरते भरते हम खेलेंगे उसके साथ, और क्या करेंगे, हम स्तुति गाएंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे जन है गाँव में, हम तो देखते हैं कि इतना सा लीकेज में हम थोड़ा कभी हम बहुत फ्यूचर का सोचते हैं। मेरे एक ब्रदर ने मुझको एक वीडियो सेंड किया कि उसके बेड मतलब ऐसी हट मतलब झोपड़ी ऐसे बांधा है, पानी गिर रहा है, तो भी आराधना क्या कर रहे हैं वो लोग, कर रहे हैं। एक दूसरे को हमें क्या करना है, दूसरे से ज़्यादा समझना है। जब हम इन सारे बातों को रखेंगे, परमेश्वर की आनंद क्या होगा, तो ये हमारा हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें, परमेश्वर के प्रेम में बना रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आनंद हमारे, परमेश्वर ने हमें वादा नहीं किया कि तुम्हें अमीर बनाएगी, हमारा इस संसार का राज्य नहीं है, हम स्वर्ग में तो सब कुछ है, हमको जो ज़रूरत नहीं है वो भी सब कुछ रहेगा हमारे पास, हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। पर हमें क्या करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो जॉय ही जॉय है, आमेन। जब परमेश्वर के साथ बना रहेंगे तो मैं जॉय ही जॉय है। ये लास्ट में बताना चाहता हूँ और फिनिश करते हैं। ये जो जॉय जो शब्द है इंग्लिश में JOY, जे मतलब क्या है, फर्स्ट जीसस क्राइस्ट। जैसे हमने आज पढ़ा भी, फर्स्ट स्थान किसको देना है, J फॉर जीसस क्राइस्ट, ओके। सेकंड क्या है, ओ देखो उसमें देखो 12 वर्स में लिखा है, दिस इज माई कमांडमेंट दैट ये लव वन अनदर। वन का स्पेलिंग भी वो, वन अनदर, या तुम क्या कर सकते हो, अदर OTHER, ठीक है। सो पहला क्या है, जॉय का मतलब पहला स्थान हमें किसको, यीशु मसीह को, दूसरा स्थान किसको, दूसरों को, और उसके बाद क्या है, JOY, वाई से योर सेल्फ या यू, या तुम जो भी डालना है लिखना है लिखो। सो जब पहले तुम यीशु मसीह को, फिर दूसरों को, फिर खुद को तुम क्या करोगे अपने जीवन में, ये वाले इसमें तुम ऑर्डर में तुम प्रेम करोगे, इस ऑर्डर में तुम रखोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे लाइफ में जॉय होगा। अगर तुम जॉय को ये रखते हो। पर लोग क्या करते हैं, उल्टा करते, राइट, फर्स्ट मैं, फिर परमेश्वर, फिर दूसरे लोग, तो कुछ और ही बन जाएगा, YJO कुछ तो। सो हमें क्या करना है, जॉय रहना चाहिए हमारे जीवन में, तो हमें क्या करना है, ऐसे ही परमेश्वर को पहला स्थान, दूसरा हमें दूसरों को, फिर आखिरी में हम। जब हम इन बातों पर चलेंगे, इन आज्ञाओं पर चलेंगे, तो क्या होगा, हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के आनंद में हम क्या करेंगे, लाइफ टाइम बने रहेंगे, आमेन। सो आज का वचन ये हमारे लाइफ टाइम में, अगर आपको सेटिस्फाइड और जॉयफुल रहना है, सो क्या करो, इसको पालन करो, नोट डाउन कर लो, जो है जॉन चैप्टर 15 9 to 12,
ठीक है। आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को इस वचनों के द्वारा बात किया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए आपने जो दिया। परमेश्वर आज के दिन में आपने हमें मदद किया, आपके वचनों से आपने सिखाया परमेश्वर कि इस संसार में भी परमेश्वर हम आपके आनंद में कैसे परिपूर्णता से हम बने रह सकते। परमेश्वर जो परमेश्वर आपने जो ये बातों को आपके पवित्र कलाम में लिख कर रखा है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद, ताकि हम पढ़ सके, समझ सके और उसके अनुसार हम आनंदित हो सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में बात किया। परमेश्वर ये वचन को हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बस के रहने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि हम समझ सके कि सच्ची आनंद आपकी ओर से है परमेश्वर, और हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेम की ज़रूरत है। परमेश्वर खुदा, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करे, हर एक को इस्तेमाल करना परमेश्वर। परमेश्वर हर एक के अलग अलग ज़रूरत है, अलग अलग दौड़ है परमेश्वर, कि इसमें सारे ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरी करके दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस जगह के लिए परमेश्वर, जो परिवार ने हमें दिया है, ब्रदर सेल्विन और उनके परिवार के लिए, उन्हें आशीष करे, उनके जीवन में भी बहुतायत से अब आनंद और खुशी से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो आनंदित रह सके परमेश्वर। और ये अच्छे जगह के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि हर एक जन परमेश्वर अपने कीमती समयों को लेकर आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर एक को आशीष करे, हर एक के परिवार को, हर एक के पर्सनल लाइफ को आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक हमारे प्रार्थना विनतियों को सुना, आपके वचनों से हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक चीज़ों को आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।